नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी बाबा, जिसमें आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करें ग्रेप वाटर के बारे में। इसका उपयोग कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं। ये मुख्य तौर पे बच्चों को दिए जाने वाला ग्रेप वाटर है दोस्तों, ठीक है। इसकी मैं आपको पूरी संक्षिप्त में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑल पे जाके प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर मेडिसिन के बारे में या फिर दवा के बारे में सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें दोस्तों, और आगे से आगे इसको शेयर करें। चलिए हम बात करते हैं ग्रेप वाटर के बारे में, ठीक है। ये ग्रेप वाटर नवजात शिशु अपनी किसी भी ज़रूरत के लिए रोना शुरू कर देता है तो माँ शिशु के रोने की पहचान हो जाती है, या तो बच्चे को भूख लगी है या फिर बच्चे को सोना है, ठीक है। शिशु का रोना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन सही तरह से खाना और नींद लेने के बाद भी शिशु का लगातार अगर रोना जारी है तो ये एक चिंता का विषय हो सकता है। इस तरह का व्यवहार किसी एक अन्य तरह की परेशानी जैसे कोलिक या दांत निकले की संकेत हो सकता है, ठीक है। इस तरह की समस्या 3 सप्ताह से लेकर 3 माह तक के शिशुओं में हो सकती है। अधिकतर माता पिता शिशु के पेट की समस्या का कारण कोलिक और गैस को ही मानते हैं। शिशु की इस परेशानी का उपाय में माता पिता कई वर्षों से ग्रेप वाटर का ही प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। कई सालों से इसी वाटर का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कई लोगों की यह मालूम ही नहीं होता है कि ग्रेप वाटर होता क्या है, ठीक है। ये ग्रेप वाटर क्या होता है इसको किसी को पता ही नहीं चलता है, लेकिन फिर भी इसका यूज करते हैं जो माता पिता होते हैं, जो शिशु के माता पिता, वो फिर भी ग्रेप वाटर का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनको यह पता नहीं होता है कि ग्रेप वाटर होता क्या है, ठीक है। हम बात करें ग्रेप वाटर के बारे में, इसके अलावा कई माता पिता के मन में यह भी सवाल आता है कि ग्रेप वाटर का इस्तेमाल होने से शिशु को फ़ायदा होगा या नहीं। फ़ायदा होगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है। अगर आप सभी लोगों की इस परेशानी को दूर करने के लिए ये लेख यानी कि मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ग्रेप वाटर के बारे में, विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं एक बार फिर से बता दूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाली हर मेडिसिन के बारे में आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। दोस्तों, कैसे बनता है ग्रेप वाटर, फ़ायदे कैसे होते हैं ग्रेप वाटर के, ग्रेप वाटर कब देना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बता दूँ, ठीक है। ग्रेप वाटर पहले तो बता दूं ग्रेप वाटर होता क्या है। शिशु में कोलिक लक्षणों को दूर करने के लिए कई तरह के प्रोडक्ट उत्पादक बाजार में आपको मिलते हैं। माता पिता इन उत्पादकों में मौजूद सामग्री के प्रति चिंतित होना स्वाभाविक है। शिशु के कोलिक और गैस की समस्या एक सुरक्षित तरीके को अपनाना फायदेमंद आपके लिए हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, शिशु के पेट फूलना, कोलिक या अपच, हिचकी आना यानी हिचकी आना, आंत या फिर दांत निकलने से पूर्व दर्द को कम करने के लिए ग्रेप वाटर का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा बाजार में ग्रेप वाटर विभिन्न किस्मों में उपलब्ध होता है, जिससे आपको विभिन्न जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है, लेकिन अधिकतर ग्रेप वाटर में निम्न जड़ी बूटियाँ होती हैं। जैसे मैं बता दूं, मुलेठी, कैमोमाइल, सौंफ, लेमन बाम, अदरक, दालचीनी आदि इसमें मिले होते हैं। बाजार में मिलने वाला ग्रेप वाटर का उपयोग करने से पहले माता पिता को इससे मौजूद निम्न तरह की सामग्रियों को अपना जांचना बेहद ही आवश्यक होता है। आपको कुछ सामग्री से बचना भी चाहिए, जैसे सुक्रोज, डेयरी उत्पादक शराब और लस युक्त खाद्य पदार्थ जैसे गेहूं। डेयरी उत्पादक गेहूं शिशु के पेट को खराब करने का कारण हो सकता है। इसके अलावा सुक्रोज शिशु के दांतों में सड़न और शराब शिशु के विकास में समस्या उत्पन्न करने का कारण भी हो सकती है। ग्रेप वाटर को सप्लीमेंट के रूप में जाना जाता है, इसको दवा मानना गलत है। कई विदेशी खाद्य और औषधि संगठनों को इसको प्रमाणित नहीं कर सकी हैं, ठीक है। अब हम बात करें ग्रेप वाटर को इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों। ये मैंने इसकी संक्षिप्त में जानकारी बताई, अब मैं बताऊंगा इसको कैसे इस्तेमाल करें, ठीक है।
ग्रेप वाटर को इस्तेमाल करने के कई फायदे हो सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे आता है ग्रेप वाटर को शिशु में कोलिक, पाचन संबंधित परेशानियां और हिचकी की समस्याओं को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दांत निकलते समय भी शिशु बेहद परेशान रहते हैं और ज़्यादा रोते हैं। इस दौरान होने वाली परेशानी से राहत देने के लिए शिशु को ग्रेप वाटर दिया जाता है। इसके अलावा इतना ही नहीं, जिन शिशुओं को पेट फूलने और गैस्ट्रोलॉजी संबंधित जो समस्याएं होती हैं, जैसे एसिडिटी होती है, उसको भी ग्रेप वाटर दिया जाता है। इसके अलावा कई बार ज़्यादा रोने की वजह से भी शिशु के पेट में अधिक हवा चली जाती है, जो बाद में उसे पेट फूलने का कारण बनती है। ऐसे में ग्रेप वाटर शिशु को पेट फूलने से राहत प्रदान करती है। ठीक है, इसके अलावा एसिड रिफ्लक्स, अपच या पेट फूलने का कारण जब डाइग्राइप में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो इससे शिशु को हिचकियां आनी लग जाती हैं और वह काफ़ी परेशान हो जाता है। ऐसे में ग्रेप वाटर यानी कि डाइफाई को शांत करता है और हिचकी में शिशु को राहत प्रदान करता है। ये थे इसके फायदे। अब हम बात करें इसको कब लेना है। ठीक है, कब लेने के बारे में बात करें तो ग्रेप वाटर को बनाने वाली कंपनी कहती है कि इसको 2 सप्ताह से अधिक आयु के शिशुओं को दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इसको 1 माह से कम आयु के शिशु को देने की सलाह नहीं देती है, क्योंकि इतनी कम आयु में शिशु का पाचन तंत्र सही तरह से विकसित नहीं हो पाता है और वह बेहद ही संवेदनशील होता है। जो लोग 6 माह तक की शिशु को या फिर शिशु को माँ का दूध और पाउडर वाले दूध बच्चे के लिए होता है, इसके अलावा किसी अन्य चीज़ का न देने की सलाह देते हैं, जैसे वह ग्रेप वाटर शिशु को देना उचित नहीं मानते हैं। जब शिशु को कोलिक, अपच या पेट फूलने आदि के लक्षणों में किसी अन्य तरह की राहत प्रदान किया जा सकता है, तब शिशु को ग्रेप वाटर दिया जा सकता है। इसके अलावा शिशु का पेट खाली होने पर आप उसे ग्रेप वाटर न दें, इसका आपको ध्यान रखना है। खाली पेट ग्रेप वाटर नहीं देना है, क्योंकि ग्रेप वाटर में मौजूद अल्फा लाइन यानी कि क्षारीय सोडियम बाइकार्बोनेट से शिशु के पेट की संवेदनशीलता परत पर दुष्प्रभाव पड़ता है। शिशु को ग्रेप वाटर देने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ठीक है, अब हम बात करें ग्रेप वाटर को शिशु को कैसे दें। ठीक है, इसको देने के बारे में बताएं तो शिशु को ग्रेप वाटर देने से पहले इसे डॉक्टर की सलाह या फिर चेक करवा ले। इसके बाद ही माता पिता को स्वयं ग्रेप वाटर की बोतल पर लिखी सभी निर्देशों को का अच्छी तरह से पढ़ लेना है। उसके बाद यानी जो निर्देश दिए जाते हैं उसी के हिसाब से उसको पूरी देना होता है। जैसे बात करें शिशु के दूध पीने या खाने के करीब 10 मिनट बाद अपने आप उसे ग्रेप वाटर दे सकते हैं। इसको ड्रॉपर या फिर किसी चम्मच की सहायता से भी दिया जाता है। अगर इसके अलावा स्वाद अधिकांश शिशु को पसंद आता है और वह इसे पीने की किसी भी तरह की कोई आनाकानी नहीं कर सकते। आमतौर पर शिशु को दिन में 1 बार ग्रेप वाटर दिया जाता है, लेकिन शिशु को ग्रेप वाटर देने की सही मात्रा डॉक्टर ही बताता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए डॉक्टर की सलाह इसके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, अब बात करें ग्रेप वाटर को पाउडर या दूध के साथ दिया जा सकता है। कई माता पिता अपने शिशु को दिए जाने वाले पाउडर के दूध को तैयार करते समय उसे ग्रेप वाटर में मिला देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ग्रेप वाटर जो पाउडर होता है, पाउडर वाले दूध के साथ किसी भी मात्रा में ग्रेप वाटर मिलाना शिशु के लिए सही नहीं माना जाता है। ग्रेप वाटर को बनाने वाली कंपनियां भी इसके साथ पाउडर वाले दूध को न मिलाने की सलाह आपको देते हैं, क्योंकि इससे आपको गंभीर केमिकल रिएक्शन होने की समस्या बढ़ जाती है। इसके अलावा शिशु में पाउडर वाले दूध के साथ ग्रेप वाटर मिलाने से उनको दिए जाने वाले दूध का स्वाद बदल जाता है और ऐसा करने से आपका शिशु हर बार खाने के लिए मिक्स
की मांग करता है। ठीक है, अब हम बात करें इसके नुकसान। मैंने सभी बता दिए, एक एक जानकारी आपको दे रहा हूँ, लेकिन एक बार फिर से मैं बता दूँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑल पे जाके प्रेस कर दें और इसे आगे से आगे शेयर करें। लाइक कमेंट आपको जरूर करना है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करें इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। जैसे होंठ और जीभ में सूजन आना, खुजली होना, आँख से पानी आना, उल्टी आना, सांस लेने में मुश्किल होना या समस्या होना, पित्त या फिर शीतपित्त होने की संभावना, ये कई प्रकार की आपके शिशु के ग्रेप वाटर की किसी निश्चित उत्पादन से एलर्जी हो सकती है। ऐसा उस उत्पादन में मौजूद सामग्रियों के कारण भी हो सकता है। अगर आपको ऐसा होता है तो आपको एलर्जी वाले ग्रेप वाटर को निश्चित नहीं होता, यानी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और शिशु के शरीर में किसी तरह की एलर्जी के संकेत दिखाई देते हैं तो आप डॉक्टर को तुरंत इसकी सलाह दे दोस्तों। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लग रही है तो इसे आगे से आगे शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ग्रेप वाटर के विशेषज्ञ मानते हैं कि ग्रेप वाटर देना सही नहीं, विशेषज्ञ शिशु को ग्रेप वाटर देना सही नहीं मानते हैं और इसी जगह विशेषज्ञ शिशु को आराम देने वाले अन्य विकल्प भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें इसकी और आयुर्वेदिक सामान्य जो जानकारी मैं वो भी आपको साथ साथ इसके साथ दे दूं। ठीक है, शिशु को गैस होने पर आप उसे अपने हाथों से, हल्के हाथों से उनके पेट को गोलाकार करते हुए रगड़ें और गैस के बाहर निकालने में मदद करती है। शिशु का ध्यान रखें, पेट में दर्द हटाकर कहीं और लगाएं, यानी शिशु का ध्यान पेट दर्द से हटाकर कहीं और लगा दे जिससे उसे ऐसी समस्या न हो। स्तनपान कराने वाली माँ अपने आहार को इस तरह के खाद्य पदार्थ से या फिर मसालेदार भोजन, डेयरी उत्पादक, अन्य सब्जियों से वह शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे शिशु के पेट में गैस बनती है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही मैं आपके लिए रोचक वीडियो लेकर आता रहूँगा। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसे आगे से आगे शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।